कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे। मैं भी बेटा हूं इस घर का, तुम्हारा भाई हूं, बिजनेस में बराबर का शरीक हूं। तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा तो तुम आ जाओ मेरी सीट पर। ये जो नुज़्ज़त आपा बाहर आई बैठी है ना, आपके रिश्ते की बात करने आई है। बस आप समझे कि रिश्ता पक्का है। आपका बहुत शुक्रिया। आजान और ताबीर के बारे में बात करना चाह रहे थे कि अगर कोई मंगनी की रस्म हो जाती तो अच्छा होता। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी किसी को जुबान दे चुकी हूँ। अगर आप मेरी मोहब्बत को जिद समझती हैं तो ठीक है, इसे जिद ही समझिए आप। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हम परसों बारात लेकर आ जाते हैं, बोले मंजूर है या नहीं? कभी अजनबी लगे जिंदगी। फहद, ज़ारा, मॉम, हाँ कहाँ है यार सब? हम तो रेडी हैं। मॉम तैयार हो गई? पता नहीं यार। आ गई। मॉम कहाँ थी आप? देर हो रही है हम लोगों को। अब चलते हैं। एमर, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अब देखो ना, हमारा और उनका स्टेटस इतना फर्क है। शादी तो देखे वाले लोगों में करनी चाहिए। मेरी बात सुने, मुझे वो पसंद है, काफी नहीं है। आप चलें? हाँ चल। चले भाभी, चलो यार। चलो तुम्हारी शादी, चलो। माशाल्लाह अच्छी अरेंजमेंट हुई है ना। क्या कमी थी मेरे बेटे अहसान में जो आपके आपा जान ने रिश्ते से इनकार कर दिया? कमी का आपको पता है ताहिर, खिलाता कहाँ से वो। वैसे भी शादी एक जिम्मेदारी का नाम है, उसे उस काबिल तो कर लो। आपने तो बहुत तोपे चलाई है ना, जैसे जब से आई हूँ उसी आमदन में गुजारा कर रही हूँ। एक मकान, एक दुकान और बस किराया। ये वक्त है ऐसी बातें करने का ताहिर। अब वो बारात आ गई है। हाँ आए, बारात रिसीव करते हैं। आओ बेटा, आइए चलें। चलो। तुमने तो मेरे हर हुक्म पे आंखें बंद करके अमल किया। आखिर ज़ारा में बुराई क्या है? खानदान की लड़की है, फिर तुम्हारी भाभी ज़ारा की बहन भी है। मैंने आपसे कब कहा कि उसमें कोई बुराई है? जानता हूँ अच्छी लड़की है वो, लेकिन मामा मैं सिर्फ ताबीर से। ताबीर 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 में आखिर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है कि तुम किसी और का नाम सुनना ही पसंद नहीं करते? कोई जादू नहीं किया उसने मेरे पे मामा, कोई जादू नहीं किया। देखो अमर, तुम शायद नहीं जानते,
मैं बहुत पहले सारा की माँ को जबान दे चुकी हूँ। तुम्हारी खातिर उसने अपनी बेटी बिठाई रखी, अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए, और मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती रही तुम टालते रहे। अभी अचानक ताबीर कहाँ से निकल आई? कभी आपने मुझसे इस बात का जिक्र किया? इसलिए जिक्र नहीं किया था कि मुझे तुम पे बहुत मान था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ भी जा सकते। मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ताबीर से। सारा, इस वक्त अहमद से बहस करना बिल्कुल फजूल है। तो क्या मतलब है आपका? आप अहमद की शादी उस मामूली सी लड़की के साथ करवाने पर रजामंद हैं? हाँ, वक्ती तौर पर हमें कदम उठाना पड़ेगा। जस्ट डोंट वरी, कुछ ही दिनों के बाद अहमद की दोबारा शादी कर दूंगी और फिर सारा ही मेरी बहू बनेगी। मॉम, लिसन, जस्ट थिंक अबाउट सारा। उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसको कितना बुरा लगेगा। तो तुम समझाओ ना सारा को। अगर अहमद अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा ना, तो हटूंगी तो मैं भी नहीं। आने दो ताबीर को। फिर इसी अहमद ने उसे धक्के देके ना निकाला यहां से, फिर तो मुझे कहना। अहमद, उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? बाप बहन क्या हुआ है? अहमद, मेरी बात सुनो आगे। मैं अभी आया, मैं आया आंटी। क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं? छोटी सी बात है, इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा,
ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अमर। और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं ना, यही इस तरह की हरकतें करते हैं। बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अमर, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। अम्मी, मुझे लगता है कि अजान भाई ने ही कुछ किया है। आप यहीं रुके, मैं पता करके आती हूँ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उनकी इस हरकत पे। भला इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? यही सब कुछ करना था तो पहले बता देते ना। ज़ारा, आप इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर होगा। क्यों ना बोले, आखिर भाभी है तुम्हारी, और फिर उसकी इज्जत भी तो हमारे खानदान की इज्जत से जुड़ी है। क्या हो गया हमारी इज्जत को? हाँ, क्या हो गया? शरीफ लोग हैं और जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हमारा उनके ऊपर। ज़ारा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। इसकी तो आंखों पर उस लड़की के इश्क की पट्टी बंधी है, इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एमर, फॉर गॉड सेक, बात को समझने की कोशिश तो करो एक बार। इस तरह से हमारी तरफ के लोग बहुत बातें बनाएंगे, बेवकूफी करने जा रहे हो। 2 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूँ। अम्मी, अजान भाई ने हक महर ज्यादा लिखवा दिया। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। अजान ने इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? अम्मी, ये तो आप अजान भाई से पूछिए ना। अजान, बेटा तुमने इतनी ज्यादा हक महर की रकम क्यों लिखवाई? आपा, वो अजान को मैंने कहा था, नए लोग हैं, हैसियत में भी बड़े हैं हमसे। कल किसी बात से नाराज होकर वो लड़की को घर से निकाल देंगे तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तायरा पूछ तो लेती। अम्मी का ख्याल था कि इतने अमीर लोग हैं और वैसे शादी तो लड़के की जिद से हो रही है, उन्हें भला क्या एतराज होगा? झगड़ा तो हो गया ना। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी तो कुछ बताए। कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं जाके रुबाब से बात करती हूँ। कोई मुझे भी तो कुछ बताए। मैं बताती हूँ बेटा। वो बात ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मामा को हो क्या गया है। देखो, हमारे यहाँ 7 नस्लों में आज तक शादी के लिए शरई हक महर ही लिखा जाता रहा है। इतनी बड़ी रकम का सुनेंगे ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फहद, शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। मैं चाहे 10,000 पे मानूं या 10 करोड़ पे, दूसरों को इससे क्या मसला है? अमर, हम हर किसी से कट के तो नहीं रह सकते ना। देखो, मेरा मशवरा लो तो तुम्हें मॉम की नाराजगी नहीं मोल लेनी चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं और ताबीर की पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए? तुम्हें मॉम की बात की कोई परवाह नहीं? ताबीर की फैमिली की फिक्र है? वाह, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है, तुमसे शादी करना चाहती थी। ये मेरा फैसला नहीं है। देखो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अम्मी तुम्हें
असल बात बता चुकी होंगी। अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। समटाइम्स इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता, और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी ये शादी तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लाए। हाँ खुशियां लाएगी, निकाह से पहले ही झगड़ा हो गया। मैं बात करती हूँ उससे। नहीं अजान, अजान। फजूल ड्रामा करके वक्त जाया करवाया हमारा। ये लालची लोगों में रिश्ता करने का तुक क्या है? अहमर की मर्जी, मोहब्बत की पट्टी जो बंधी है। क्रेजी। रुबाब, क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हक मेहर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेइतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज। ये सब मेरी गलती है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे, ये आप लोगों का आपस का मामला है। आई डोंट रियली केयर। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो ज़ार, लेट्स गो। फहद, हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा, सॉरी पप्पू, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला बना देंगे। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो बात बड़ी है। अगर 20 लाख हक महर के लिखवाने थे तो पहले उनसे बात करनी चाहिए थी ना। बहुत बड़ी गलती हो गई। आपा, मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा मसला बना देंगे। बहुत बुरा हुआ। तो क्या बारात अब वापस चली जाएगी? अल्लाह ना करे। कहीं अजान भाई ने ये जानबूझकर तो नहीं किया? मुझे क्या पता, लेकिन अंदर से जल जरूर रहे होंगे। आखिर ताबीर इतने बड़े घर में जो जा रही है। तुम जानते हो कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती थी, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाले, क्योंकि दुनिया में मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं है। आ गई ना यहाँ, और क्या किया उन्होंने? तमाचा मार दिया ना हमारे मुंह पर। हमने एतबार ही नहीं किया। क्या समझाए हमें? हम कोई उठाई गिरे हैं, बदमाश हैं, दौलती हैं? क्या मसला था उन्हें? बात 20 लाख की नहीं है। मैं 20 लाख अपने जूते की नोक पर रखती हूँ, पर तुम्हारी खातिर 20 लाख क्या चीज है? असल चीज होती है इज्जत। लेकिन इज्जत और गैरत उन लोगों को समझ में आती है जिनकी इज्जत और गैरत होती है। मुझे तो इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मेरे दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जिसके एक इशारे पर उसके दोनों बेटे अपनी जान देने के लिए राजी हैं, जिसके एक इशारे पे पूरी फैमिली भागी चली है, जिसकी 7 पुश्ते राज करने की आदी हूँ, और जो अपनी बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर यहाँ आ गई, उसका ये सलाह दिया उन्होंने। देखो अमर, ये प्यार, मोहब्बत, इश्क विश्क सब टेम्पररी बातें। अगर कोई चीज इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रहती है ना, तो वो है इज्जत। और तुम क्या चाहते हो? मैं वो इज्जत डबो दूं? आज हमारे बुजुर्गों की रूहें कितनी तड़प रही होंगी, अंदाजा है तुम्हें? मामा, आपसे एक बात पूछूं मैं? खानदान में कितनी शादियां होती हैं? क्या हमने कभी सवाल किया किसने कितना हक महर लिखवाया है? ससुराल ने दामाद को, शौहर ने अपनी बीवी को क्या दिया है? नहीं मामा, ये सबका जाती मामला है। हम कोई नहीं होते पूछने वाले, और कोई हम पर उंगलियां क्यों उठाएगा? तुम क्यों समझ नहीं रहे हो अहमद? क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? इमेजिन करो कि हमारी फैमिली सर्कल के लोग क्या कहेंगे कि रुबाब अपनी बहू खरीद कर लेकर आई है, कि उसके घर वालों ने बेच दिया उसे। मैं उनकी जबान खींच लूंगा। मेरे 2 ही बेटे, तुम क्या चाहते हो?
कि मैं उन्हें इन लड़ाई झगड़ों में झोंक दूं? मेरी जिंदगी का कुल सरमाया मेरी औलाद है और मैं उनको इन मसलों में फंसा दूं? कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है कि मैं अपने हाथों से उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? चलो फहद, चलते हैं और देखते हैं कि आज इसको इसकी माँ की इज्जत का पास है या वो हफ्सा की लाडली जिसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया है। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको मुझसे और मुझसे आपको कोई नहीं छीन सकता। और जहाँ तक बात आपके रुतबे की है, उसके आसपास क्या उसके करीब भी कोई नहीं आ सकता। आ सकता है, आ चुकी है वो। और तो और उसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया, बल्कि वो तो मुझसे आगे निकल गई है इस मामले में। और उसी की वजह से तो तुम इतनी देर से मुझसे बहस कर रहे हो। याद करो, आज तक तुमने मेरे किसी हुक्म के आगे उफ तक नहीं किया, और आज जो कुछ हो रहा है सब उसी की वजह से है ना। मॉम, रहने दे सब बातें, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे पता क्या लगता है, इन माँ बेटियों ने ना इसको कुछ घोल कर पिला दिया है, वरना अहमर की ताबेदारी और फरमा बरदारी के किस्से तो पूरा जमाना सुनाया करता था। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी रुबाब। इस हफ्सा बेगम के जादू तो इस पर ही उल्टे पड़ जाएंगे। मामा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तब एक माँ के लिए उसके बेटे की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं, लेकिन इस दुनिया में इज्जत से बढ़कर और किसी चीज की कदर कीमत नहीं है। मैं आज जो कुछ कह रही हूँ, जो कुछ तुम्हें समझा रही हूँ ना, कल तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी माँ का दिल क्यों तड़प रहा था। हम जा रहे हैं अमर, तो मैंने कहा करना है तो बड़े शौक से करो, मगर याद रखना तुम्हारी जिंदगी में फिर सब कुछ होगा, सिर्फ एक माँ नहीं होगी। मामा रुके, मेरी बात सुने। मामा, रब्बा वे रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे रब्बा वे। बहुत दुख की बात है, मुझे तो बेहद अफसोस हो रहा है। मॉम ने इतनी बड़ी बात कह दी और अहमद टस से मस नहीं हुआ। मॉम, ऐसे मौकों पर रिश्तों की परख हो जाती है, पता चल जाता है कौन कितने पानी में। और उस लड़की की मोहब्बत में ना अहमर ने हम सब घर वालों को पीछे छोड़ दिया। मॉम, बात को समझने की कोशिश करें। जिस लड़की के घर में आने से पहले ही रिश्तों में इतने फासले पैदा हो गए हैं, वो घर में आके पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। अब तक आ जाना चाहिए था अहमर को। आता है अच्छे से। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपकी मदद? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहाँ पर आ ही गई थी, तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही हैं? अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। हक बहर की बात पर उन्होंने बुरा मान लिया है। आप खुदा के लिए उन्हें वापस बुला लो। कभी अजनबी लगे जिंदगी, उन्हें रोक लो। मेरी बच्ची दुनिया का सामना नहीं कर सकती। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, क्या हुआ, क्यों बारात गई, ये किस किस का जवाब देंगे। मेरी बच्ची जिंदा लाश बनकर नहीं जिएगी, लाश बनकर नहीं जिएगी। आंटी, आप प्लीज परेशान मत हो। वो सब बाहर खड़े, मैं उनसे बात करके आता हूँ।
ठीक है? एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। मॉम, अब मजीद वेट करना फजूल है, वो नहीं आएगा, चलें। मामा रुके। आ गया, शुक्र है तुम आ गए हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे आपसे बात करनी है, चले मेरे साथ। अब बात करने की कोई कसर रह गई है क्या? मामा बहुत जरूरी बात है, प्लीज आए ना, कम। पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाएगा ये मॉम को। He's so stubborn। देख लेना, बात मनवा लेगा फिर से, भला वापस लाके वापस ले जाएगा और क्या। नहीं मानेंगी मॉम, मॉम पहले इतना गुस्से में और वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। मिट जाए अंधेरे, जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे, है जिंदगी ऐसे मुट्ठी में रेत जैसे, बीते समय की धारा, नदियाँ का पानी। भाई आप जल्दी कर लें, मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। मौलवी साहब बस कुछ देर और, मैं आपको वापस खुद छोड़ाऊंगा, बस थोड़ी देर और वेट करिए प्लीज। आप कैसे लोग हैं, ये मामला तो पहले तय करने के होते हैं, अब आप हक महर पे बहस कर रहे हैं। वैसे मुझे मॉम की समझ नहीं आती, अगर खिलाफ हो ही गई थी तो भला इनकार कर देती ना, स्टैंड क्यों नहीं लिया? ये अहमद हमें डिग्रेड करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, हद होती है। अब भला मॉम को साइड पे ले जाके बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसे जैसे हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। फहद, आई थिंक वी शुड गो। वेट, देखे तो सही मॉम डिसीजन क्या लेती। डिसीजन हद होती है। मॉम, लेट्स गो होम। चलेंगे, लेकिन रुखसती के बाद। What? What is this, Mom? I talk to you, Fahad. Mom, I can't believe this. Zara? चलना यार, लेट्स गो, मेरी खातिर। कम, लेट्स गो। I mean,
कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। मुट्ठी में रेत जैसे बीते समय की धारा, नदिया का पानी जैसे। कल जाने क्या हो मौला, कोई ना जाने किसके नसीबों में है प्यार हजाने। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। एक तेरा ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। तन मन है दोनों घायल, ना कोई दर ना घर है, कश्ती ना कोई साहिल। लगता है मुश्किल जीना, जहर पड़ा है पीना। तू ही बता दे मुझको जाए कहाँ ये सायल। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। एक तेरा ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। इधर
तौबा तौबा आपा, बहुत तेज औरत थी वो रुबाब बेगम। फिर मैंने तो ताबीर के भले के लिए सोचा था कि गैर लोग हैं, पता नहीं किस मिजाज के होंगे। कम से कम हक महर की बेड़ी तो उनके पाँव में बंधी रहती। अरे भाभी, फायदा क्या हुआ? की तो उन्होंने अपनी ही मर्जी। हालांकि 20-30 लाख रुपए उनके लिए मामूली सी चीज थी, और वैसे भी ये मियाँ बीवी के आपस का मामला होता, शायद ताबीर हक महर माफ ही कर देती। अरे बेटा, उन्होंने तो इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था, और अपनी अना को ऊंचा करने के चक्कर में वो हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेरने पर तुल गई थी। एक अजीब तमाशा खड़ा किया हुआ था। बहुत ही ड्रामा क्वीन है। हेलो, हाँ सारा। ज़ारा, आगे तुम लोग अपने घर? हाँ यार, पहुंच गए। कैसी है वो अहमर की दुल्हन? अभी उसको उसके रूम में छोड़कर आई हूँ। बहुत झगड़ा हो गया था वहाँ पे, क्या बताऊँ तुम्हें। ये वैसे मॉम ने अपना फैसला क्यों तब्दील कर लिया था अचानक? पुरानी आदत है उनकी। और ये अहमर बचपन से लेकर आज तक इमोशनली ब्लैकमेल करता आया उन्हें। अहमर ने भी ना उस लड़की के चक्कर में आके सारा को बहुत मायूस किया है। और आपकी मॉम ने भी तो मेरी मम्मी को इतने सालों से उम्मीद दिला के रखी हुई थी कि सारा का रिश्ता कहीं पे ना करना, उसको तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अहमर की ही दुल्हन बनाऊंगी। हाँ, ज्यादती तो है, मगर मौसूफ पे इश्क का भूत जो सवार हो गया था। वैसे मेरी बहन में क्या कमी है? इतनी पढ़ी लिखी है, ताबीर से ज्यादा खूबसूरत है, इतना बड़ा खानदान है हमारा। पर नहीं, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। भला ताबीर के खानदान का और हमारे खानदान का क्या मुकाबला? कहाँ वो छोटे घर की मामूली सी लड़की, और कहाँ सारा। ताबीर जैसी लड़कियां होती हैं जो अमीर लड़कों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारती हैं। अब क्या फायदा इन बातों का? जो होना था वो तो हो गया। क्या हो गया है भाई? सिर्फ निकाह ही तो हुआ है जो 3 लफ्जों की मार है। अच्छा छोड़ो ये बातें, बहुत थक गया हूँ। किसी नौकर को बोलो मुझे चाय बना दे। फहद, मैं आपसे प्लीज ना, कहता हूँ। फाइन। कभी अजनबी लगे जिंदगी, कभी रिश्ते वहमों को लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझे को सदाए, कभी अजनबी लगे जिंदगी। अमीरजादों की मोहब्बत का बुखार जल्दी उतर जाता है। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात की? मुझे मजीद तंग मत करो तुम। मैं तुम्हें इस घर में एक दिन नहीं टिकने दूंगी। तुम्हारे मनहूस कदम पड़े इस घर पे और मेरा बच्चा इस हाल में पहुंचा। अहमर, ये क्या किया तुमने? इस शख्स ने मेरे शौहर को जान से मारने की कोशिश की है। इसको चैन तो नहीं लेने दूंगी। ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा ये। मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा कि अहमर ऐसे हो सकते हैं, मगर आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जा सकती।
अहमर के हाथ में पिस्टल मैंने खुद देखा था। अगर मोहम्मद ने अपने चहीते बेटे को इतना सिर पे ना चढ़ाया होता ना, तो कभी भी आज नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। मेरी बात समझने की कोशिश। चुप कर जाओ तुम, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। Don't want to see your face ever again. आपको मेरे साथ जाना होगा। कहाँ और क्यों? मैं आपको अपनी तहवील में लेने आया। कभी अजनबी लगे जिंदगी,